कश्मीर में आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद आखिर 4 सालों में कितना बदला जम्मू कश्मीर। सियासत से आतंकियों तक, निवेश से कारोबार तक, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए 4 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को प्रदेश से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था। इसी के साथ प्रदेश बीते 4 सालों में विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के सभी कानून लागू होते हैं। बात करेंगे देश में आज ही के दिन ऐतिहासिक फैसला जो है ये लिया गया था। केंद्र सरकार ने आज से 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर में काफी कड़े बदलाव आए हैं। अब चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर विकासात्मक हो, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर से 70 साल की टीस को खत्म कर दिया है। प्रदेश की मुख्य धारा से जोड़कर देश के अन्य राज्यों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा ही हो गया है। प्रदेश में लागू होते हैं केंद्र के कानून। वो क्या है? पहले जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं होता था, लेकिन अब केंद्र के जितने कानून हैं यानी सभी कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू किए जाते हैं। बंद और पथराव अब किसी को याद नहीं है। शिक्षण संस्थानों पर अब ताला नजर नहीं आता। किसी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों को जलाए जाने की वारदात भी अब बंद हो चुकी है। अनुच्छेद 370 के 4 साल पूरे होने पर यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या क्या बड़े बदलाव देखे गए हैं, जहां निवेश से लेकर के कारोबार को कितना बढ़ावा दिया गया और सबसे अहम आतंकी घटनाओं में कितनी कमी आई है, कितना हुआ राजनीतिक बदलाव। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद ये विकास की राह पर जम्मू कश्मीर चल पड़ा है। बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर का भौगोलिक नक्शा तो बदला ही है, साथ ही निर्वाचन क्षेत्र की तस्वीर भी बदल गई है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा कर 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था खत्म हो गई। 5 साल किया गया विधानसभा का कार्यकाल। जम्मू कश्मीर से दोहरी नागरिकता को भी समाप्त कर दिया गया। जहां पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था, वहीं अब उसे 5 साल कर दिया गया है। प्रदेश से विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटों को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें से 6 सीटें जम्मू और 1 सीट कश्मीर से बढ़ाई गई है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हो गई हैं और ये सीटें एक अधिकृत कश्मीर को हटाकर है। और इसी के साथ बात करेंगे पीओके के लिए तो 24 सीट से पहले ही तय है, जिस पर चुनाव नहीं होते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई सीटें और इस बदलाव के तहत जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हो गई हैं। वहीं इससे पहले कश्मीर घाटी में 86 और जम्मू क्षेत्र में 47 सीटें होती थी। पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की गई है। एसटी के लिए 9 सीट आरक्षित की गई है और इनसे 6 अगर हम बात करें जम्मू क्षेत्र में तो और 3 सीट जो है वो कश्मीर घाटी में आरक्षित की गई है। वह अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित सीट जो है वो 7 सीटों को बरकरार रखा गया है। अमरनाथ श्रद्धालुओं की बात करें तो अमरनाथ श्रद्धालुओं की संख्या में इस साल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ इजाफा जो है वो दर्ज किया गया है। साल 2021, 2022 और 2023 में बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर आए हैं। साथ ही कश्मीर के बागबानी सेक्टर में सबका कारोबार शामिल है और इन दोनों को मिलाकर करीब 20,000 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होती है। वहीं इस साल शुरू की अमरनाथ यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या में बीते सालों के मुकाबले जो है वो रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है और इस साल अमरनाथ में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। बात करेंगे अब स्कूलों की तो अब स्कूलों में नहीं लगता है ताला और नहीं लगते भड़काऊ नारे। अनुच्छेद 370 और 35A की बेड़ियों से आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में आए सुखद बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। वहां अब शिक्षा का स्तर दिन पर दिन जो है वो बेहतर होता जा रहा है। शिक्षण संस्थानों पर अब ताला नजर नहीं आता और किसी भी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों को जलाए जाने की वारदात जो है वो अब बंद हो चुकी है। स्कूल कॉलेजों
कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ चुकी है, अकादमिक स्तर भी नियमित हो चुका है, परीक्षाएं निर्धारित समय पर हो रही हैं, साथ ही छात्र अब पथराव करते हुए नजर नहीं आते हैं, वे अपनी कक्षाओं में या फिर खेल के मैदानों में नजर आते हैं। बात करेंगे 34 साल बाद मिली मुहर्रम के जुलूस निकलने की आज़ादी। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर विकास की ओर उड़ान जो है वो भर रहा है और धीरे धीरे जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट रही है। वहीं 27 जुलाई को 3 दशकों के प्रतिबंध के बाद पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन की जय जयकार के बीच सीना ठोकर और हजरत इमाम हुसैन को याद करते हुए मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को 34 साल बाद जुलूस जो है मुहर्रम का वो निकालने की आज़ादी मिली है। साथ ही बात करेंगे पहाड़ी समुदाय को मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा। जम्मू कश्मीर के लिए 26 जुलाई का दिन बहुत ही खास रहा, यानी बेहद खास रहा और लोकसभा में जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2030 को पारित कर दिया गया और इसके तहत पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। इस बिल के तहत अब जम्मू कश्मीर की पहाड़ी, गद्दी, ब्राह्मण कोल और वाल्मीकि वर्ग को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया और साथ ही जम्मू कश्मीर में आगामी साल में विधानसभा चुनाव का आयोजन कराया जा सकता है। साल 2014 में ही आखिरी बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे। अगर आगामी साल में विधानसभा चुनाव का आयोजन होता है तो धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा और ये तय है जिस पर चुनाव नहीं होते थे। और आपको बताएं कि आतंकी घटनाओं में भी काफ़ी कमी आई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है और तो और आतंकवादियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है। और पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 900 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें 290 जवान शहीद हुए थे और 151 आम लोग जो थे इसमें मारे गए थे। आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। इन आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिली है। एनआईए भी लगातार आतंकी ठिकानों पर छापेमारी कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। साल 2018 में 98, साल 2019 में 70 और साल 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्च पर मिलने वाली सुरक्षा जो है वो भी वापस ली गई। अलगाववादियों के 82 बैंक खातों से लेन देन पर भी रोक लगा दी गई। कितने लोगों को मिला रोजगार? आपको बताएं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार यानी 26 जुलाई को राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में यह बताया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से लगभग 30,000 युवाओं को नौकरियां जो है वो मिली हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने 29,295 रिक्तियां जो हैं वो भरी है और बढ़ती एजेंसियों ने 7,924 रिक्तियों का विज्ञापन भी दिया है और साथ ही 2,504 व्यक्तियों के संबंध में परीक्षा आयोजित की गई है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई योजनाएं भी शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए सेवाएं और शैक्षणिक संस्थानों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निवेश और कारोबार में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले भारी लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब भारी लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदेंगे। साथ ही अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में 188 भारी निवेशकों ने जमीन ली है। वहीं इस साल मार्च में जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पहला प्रोजेक्ट मिला है और ये प्रोजेक्ट जो है वो 500 करोड़ रुपए का है और इस प्रोजेक्ट के पूरे होते ही जम्मू कश्मीर में 10,000 नौकरियां मिल सकेगी। और जानकारी के मुताबिक आपको बताएं ये प्रोजेक्ट जो है वो ये संयुक्त अरब अमीरात के MR ग्रुप का है। उद्योगियों को मिला बढ़ावा। बीते साल के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की लागत के 53
प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए गए थे और ये प्रोजेक्ट जो है वो रोड, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, खेती और स्किल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर में शुरू हुए थे। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय योजना के तहत 2037 तक 28,400 करोड़ की राशि खर्च होगी और इसके तहत आपको बताएं कि उद्योगों को प्रोत्साहन किया जाएगा और साथ ही औद्योगिकीकरण का नया जो अध्याय है वो शुरू हो गया और ये योजना रोजगार सृजन, कौशल विकास और सतत विकास पर केंद्रित होगी। जम्मू कश्मीर में भी खुलेगा एम्स। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है और इनमें से एक एम्स जम्मू में होगा और दूसरा कश्मीर में। लगभग 80,000 करोड़ रुपए वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत विकास की 20 से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। वहीं बाकी परियोजनाओं का काम जो है वो भी चल रहा है। बात करेंगे पर्यटन क्षेत्र की, तो पर्यटन क्षेत्र में भी विकास जो है वो पंख की उड़ान जो है वो भर रहा है और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त किए गए आज पूरे 4 साल पूरे हो चुके हैं। बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास उड़ान भर रही है। इसी के चलते प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। बात करेंगे प्रदेश में पर्यटकों की, तो अच्छी खासी भीड़ जो है इस बार देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 1.88 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। आज हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से आज के दिन ही यानी 4 साल पूरे हो गए कि धारा 370 को निरस्त किया गया था और आज हमने बताया कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या उपलब्धियां जो थी वो देखने को मिल रही हैं। विकास की बात आज हमने की कि क्या क्या विकास जो है वो 4 सालों में देखा गया, उस पर हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी और हमें उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट जो है वो जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल आज के हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।